बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से अफ़गानी चिकन कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि हर दावतों की जान होती है, हर एक की फेवरेट होती है, हर एक को पसंद भी बहुत आ रही होती है, क्योंकि इसमें बहुत ही कम मसाले डलते हैं लेकिन इंतहाई लजीज होती है। बहुत ही मज़ेदार डिफरेंट सा इसका एक फ़्लेवर होता है। कम मसालों के साथ भी बहुत ही मज़े का हम फ्लेवर इसमें लेकर कैसे आएंगे, तो आइए देखते हैं। बहुत ही इजी वे में बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक अदद पतीली ले ली थी। पतीली में मैंने तकरीबन 1 कप के बराबर ऑयल ऐड कर दिया। ऑयल हल्का सा गर्म हुआ तो यहाँ पे मैंने चिकन ले ली थी। चिकन को अच्छी तरह से धो लिया था। धोने के बाद मैंने इस पर नमक लगा दिया था। चिकन पे नमक लगाने से चिकन में बहुत ही अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाता है, नमकीन सा, और अच्छी सी जूसी सी चिकन बनती है। अब यहाँ पर मैं तमाम चिकन को 1 बाय 1 पीसेस को इसमें ऑयल में ऐड करूँगी। तो सबसे पहले हमें कुछ भी नहीं ऐड करना, ऑयल में तमाम पीसेस को चिकन के फ्राई करना है अच्छा सा। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने मीडियम फ्लेम पर तमाम चिकन के पीसेस को इसमें ऑयल में ऐड कर दिया है। अब इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट तक मैं अच्छा सा फ्राई करूँगी, जब तक कि इसका एक अच्छा सा कलर चेंज नहीं हो जाता। तो बहुत ही एहतियात से चिकन को इस तरह से फ्राई करना है। शुरू में ये थोड़ी सी चिपक जाती है, मगर घबराने वाली बात नहीं है। थोड़ी देर में ये खुद ही से अलग हो जाती है और आराम से टर्न भी होती है और अच्छी तरह से फ्राई होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर चिकन को अच्छी तरह से मैं फ्राई कर रही हूँ। अब यहाँ पर चिकन को फ्राई किए हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हुए थे, तो मैंने यहाँ पर हाथ से कुटा हुआ या अदरक और लहसुन को इसमें ऐड कर दिया है। तकरीबन ये हाफ़ कप से थोड़ा ज़्यादा है अदरक और लहसुन। अच्छी तरह से फ्रेश हाथ से कूटिएगा तो इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त सा हो जाता है। खुशबू भी इसकी बहुत अच्छी आ रही होती है। तो चिकन में डालने के बाद इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है। अभी यहाँ पर कोई भी मसाले ऐड नहीं करने हैं, जस्ट अदरक लहसुन के साथ ही इसको दोबारा से फ्राई करना शुरू कर दिया है। कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है चिकन का। यहाँ पर मैंने 6 से 7 अदद हरी मिर्चों को स्लाइस में कट कर लिया था और इसमें ऐड कर दिया है। हरी मिर्चों से भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाती है, फ्लेवर भी बहुत मज़े का हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लिया था। बहुत अच्छी तरह से भूना। अब यहाँ पर मैंने तकरीबन 5 से 6 अदद टमाटर ले लिए थे। इनको ब्लेंडर में अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है और टमाटर का पेस्ट इसमें मैंने ऐड कर दिया है। अभी मैंने यहाँ पर 1 कप के बराबर टमाटर का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। 2 कप के बराबर टमाटर का पेस्ट इसमें जाएगा। अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। तो यहाँ पर मैंने इसको ढक दिया था ताकि ये अच्छी सी सॉफ्ट हो जाए चिकन। अब यहाँ पर इसका पानी ड्राई हो गया था हल्का सा, तो मैंने इसमें तकरीबन 4 टेबल स्पून दही के ऐड कर दिए हैं। दही खट्टा नहीं होना चाहिए, इसको अच्छा सा बीट करके इसमें ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। यहाँ मैंने ज़ीरा ले लिया था, तकरीबन 1 टेबल स्पून ज़ीरा था, और इसको हाथों की मदद से हथेली से मसल के इसमें ऐड करना है। साबुत सफ़ेद ज़ीरा है, इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। लास्ट में ऐड करना है, शुरू में नहीं ऐड करना है। तकरीबन यहाँ पर 70% चिकन कुक हो चुकी है, क्योंकि हमने इसकी बहुत अच्छी से बुनाई की थी। यहाँ पर इसका ऑयल भी सेपरेट होना शुरू हो गया है। अब यहाँ पर मैं तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर इसमें ऐड कर रही हूँ।
ब्लैक पेपर पाउडर भी इसमें फ्रेश ऐड कीजिएगा। फ्रेश ब्लैक पेपर पाउडर की खुशबू बहुत ही अच्छी होती है और लास्ट में ऐड कीजिएगा, वरना इसका कलर ख़राब हो सकता है। तो लास्ट में ऐड करने से इसकी खुशबू भी अच्छी आती है, इसका कलर भी बहुत अच्छा सा हो जाता है। अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे मैंने गरम मसाला पाउडर लिया था, तकरीबन मैंने हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर इसमें ऐड किया है लास्ट में। अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सी इसकी लुक आ गई है। ऑयल भी इसका सेपरेट हो गया था। अब यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून इसमें दूध ऐड कर दिया था। फुल फैट दूध है ये, बहुत ही इससे मज़े की इसकी क्रीमी सा टेक्सचर हो जाता है, ज़रूर ऐड कीजिएगा। कलर भी इसका बहुत अच्छा सा हो जाता है। तो अब मैं इसको मिक्स करूँगी अच्छी तरह से। नमक आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे चिकन पे मैंने नमक लगाया हुआ था, इसलिए नमक मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, इनफ नमक था। अब यहाँ पर बड़ी वाली हरी मिर्चें ऐड करूँगी, तकरीबन मैंने 4 अदद हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। हरा धनिया बारीक कटा हुआ इसमें ऐड करूँगी। हरे धनिए से बहुत ही फ्रेश और अच्छी सी ये खुशबू आ जाती है, लास्ट में ऐड कीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 अदद लीमू ले लिया था, फ्रेश लेमन जूस इसमें ऐड करना है, बिल्कुल लास्ट में लेमन जूस ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको लेमन को इस तरह से इसमें ऐड कर दिया, जूस को। बीज नहीं जाने चाहिए। अब इसको अच्छा सा जो है थोड़ी देर के लिए दम पे पकाएंगे। जस्ट 3 से 4 मिनट के लिए मैं इसको ढक दूँगी, ताकि ये अच्छी तरह से खुशबू इसमें आ जाए तमाम चीज़ों की। तो यहाँ पर ये देखिए बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है और यहाँ पर चिकन बहुत अच्छे से टेंडर हो गया, बहुत अच्छे से गल गया था, बहुत अच्छी सी इसकी खुशबू आ रही थी कम मसालों के साथ। चिकन अफ़गानी कढ़ाई बिल्कुल तैयार है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा ये कैसी बनी थी और आपको ये कितनी पसंद आई। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। तो ये देखिए बहुत ही कम मसालों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी चिकन अफ़गानी कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। दावतों में बहुत ही ज़बरदस्त लगती है, बहुत ही मज़े की लगती है। नान के साथ सभी मेहमानों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो चलती हूँ, फिर हाज़िर होंगी एक और अच्छी सी आसान सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।